हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के प्रोग्राम को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा पीएलसी का वर्कस्पेस दिखाई दे रहा है। हम सारी कमांड्स को यहीं पे राइट करेंगे। अब हमें एक ड्यूल स्टार्टर के लिए लॉजिक लिखना है, जिसके लिए हमें एक स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, ओवरलोड रिले लेना है, जिससे कि हमें आउटपुट Y0 को ऑन कराना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पुश बटन लेंगे। इसके लिए मैं एनो कॉन्टैक्ट यूज करूंगा। एनो कॉन्टैक्ट की कमांड है हमारी LD स्पेस X0। इसको हम एंटर कर देंगे, जो कि हमारा स्टार्ट पुश बटन है। अब हमें यूज करना है स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन का हम NC कॉन्टैक्ट लेंगे और NC कॉन्टैक्ट के लिए हमें हमारी कमांड यूज करनी है LDI स्पेस X1। ये स्टॉप पुश बटन को हमने इंक्लूड कर लिया है हमारे लॉजिक में। अब हमें यूज करना है ओवरलोड रिले LDI स्पेस X2। ये ओवरलोड रिले भी इंसर्ट हो गया है। अब हमें मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट को लेना है OUT Y0। आउटपुट के लिए हमारी कमांड रहेगी OUT स्पेस जिस भी डिवाइस को हमें ऑन करना है उसका टाइप कर देना है। हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम X0 पुश बटन को प्रेस करेंगे, हमारा Y0 ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम X0 को रिलीज करेंगे तो Y0 ऑफ हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमें Y0 का एक कॉन्टैक्ट हम X0 के पैरेलल में इंसर्ट कर देंगे। तो पैरेलल में इंसर्ट करने के लिए हमारी कमांड रहेगी OR स्पेस Y0। तो ये X0 के पैरेलल में हमारी Y0 लग गया है। अब अगर आपको ये कमांड याद नहीं रहती है तो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जैसे टाइप करना है जिस कॉन्टैक्ट के हमें पैरेलल में टाइप करना है, हमें कर्सर को वहां पे ले आना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है LD। सिंपली एनो कमांड हमारी LD स्पेस Y1 जैसे मैं ले लेता हूँ, एक बार एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा Y1 इंसर्ट हो गया है, बट ये ऊपर वाली रो से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे हमें लाइन को इंसर्ट करना है वहां पे हमें कर्सर को लेकर आना है और हमें F9 की दबानी है, या फिर ये वाला ऑप्शन वर्टिकल लाइन का ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। देन ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अभी हमें इसकी नीड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। और वर्टिकल लाइन को हमें भी डिलीट करना है, तो वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और देन हमें Ctrl+D की दबानी है, या फिर ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन में डिलीट हो जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अभी सिमुलेटर को यूज कर लूंगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सिमुलेटर का नेम नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं सिमुलेटर को ऑन करूंगा तो यहाँ पे आपको सिमुलेटर का नेम दिखाई दे देगा। अब सिमुलेटर को ऑन करने के लिए हमारा ये वाला आइकन हमें यूज करना है। इस आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सिमुलेटर यहाँ पे हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिमुलेटर का नेम हम देख सकते हैं। और अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें मेनू बार में कंपाइल मेनू में जाना है और लैडर प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हमें पीएलसी में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हमें राइट टू पीएलसी वाला आइकन चूज करना है, जिसमें एरो डाउन की ओर है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम पीएलसी में डाउनलोड हो जाएगा। पीएलसी में डाउनलोड होने के बाद में हमें प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए हमें ऑनलाइन की पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आइकन दिखाई दे रहा है, या फिर आप Ctrl+F4 भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए। अब आपको दिखाई देगा कि हमारा प्रोग्राम भी ऑनलाइन होने लग गया। यहाँ पे हमें इनपुट्स के स्टेटस शो हो रहे हैं, बट हमारी पीएलसी अभी स्टॉप मोड में है। स्टॉप मोड से रन मोड में लाने के लिए हमें रन आइकन पे क्लिक करना है। रन आइकन पे क्लिक करने के बाद में हमारी पीएलसी रन मोड में आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि X0 को हमें ऑन करना है। ऑन करने के बाद में Y0 हमारा ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम X0 रिलीज कर देंगे फिर भी हमारा Y0 ऑन ही रहेगा। देन मैं X0 पे कर्सर रख लेता हूँ
और राइट की प्रेस करके सेट ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि X0 ऑन हो गया। और X0 से ऑन होने से हमारे Y0 भी ऑन हो गया। और Y0 ऑन होते ही यहाँ Y0 का हमने कॉन्टैक्ट X0 के पैरेलल में ले रखा है, तो होल्डिंग भी यहाँ से हो गई है। अब इस केस में होल्डिंग का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हम X0 को ऑफ कर दें देन भी हमारी Y0 ऑन रहेगी, क्योंकि इसे पहले से ही एक दूसरा पैरेलल पाथ मिल गया है इधर से, तो ये Y0 को कंटिन्यू ऑन रखेगा। अब ये Y0 कंटिन्यू ऑन ही रहेगी जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन है उसको प्रेस ना करें। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे या फिर हमारा ओवरलोड रिले एक्टिवेट होगा, देन ही मोटर हमारी ऑफ होगी। एक बार मैं आपको स्टॉप पुश बटन को ऑन करके दिखाता हूँ, Y0 हमारी ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार से आप डेल्टा पीएलसी के प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ यूजफुल कमांड्स है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में है, अगर हमें एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडिट मोड का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अभी हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं Ctrl+I प्रेस करता हूँ तो एक लाइन हमारी इंसर्ट हो जाती है। जितनी बार भी Ctrl+I हम प्रेस करेंगे तो लाइन इंसर्ट हो जाएगी और Ctrl+L से लाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। इन कमांड को आप लिख लेना। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं कि हमें Y0 के ऑन होने के बाद में 15 सेकंड बाद में Y1 को ऑन कराना है। इसके लिए हम टाइमर कमांड को यूज करेंगे और टाइमर कमांड की शॉर्टकट की है TMR स्पेस टाइमर नंबर और टाइमर वैल्यू। यहाँ पे हमने 15 सेकंड के लिए 10 से मल्टीप्लाई करके 150 कर दिया है और एंटर कर देना है। और अब हमें वर्टिकल लाइन लेनी है। वर्टिकल लाइन की कमांड F9 है और हमें टाइमर का कॉन्टैक्ट लेना है। एनो कॉन्टैक्ट LD टाइमर T0 और आउटपुट को ऑन करना है। आउटपुट 1 को हमें ऑन करना है, इसलिए OUT Y1 हमने टाइप कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए मैं Ctrl+F7 की प्रेस करूँगा तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। और अब इस कंपाइल्ड प्रोजेक्ट को हमें इस आइकन से हमें पीएलसी में डाउनलोड कर लेना है। अभी हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है और हमारा पीएलसी भी रन मोड में है। अब देखेंगे कि हम जैसे ही X0 को ऑन करेंगे तो हमारा Y0 ऑन होगा और उसके 15 सेकंड के बाद में हमारा Y1 भी ऑन हो जाएगा। मैं इसे ऑफ भी कर देता हूँ। अब टाइमर हमारा रन हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर टाइमर की वैल्यू 150 हो जाएगी तो हमारा ये T0 का जो कॉन्टैक्ट है NO से NC हो गया और हमारा Y1 आउटपुट भी अचीव हो गई। इस प्रकार हम टाइमर को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डेल्टा पीएलसी के प्रोग्राम को एडिट करना सीखा, जिसमें हमने सिंपल बेसिक कमांड्स है हमारी NO, NC और OUT आउट इंस्ट्रक्शन को हमने यूज़ किया। साथ में हमने टाइमर की इंस्ट्रक्शन TMR को भी यूज करते हुए भी हमने डिफरेंट आउटपुट जनरेट किए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।